सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जैनिज्म। तो जैनिज्म से संबंधित कुछ फैक्ट्स जो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे वो ये कि महावीर स्वामी के जन्म से लेकर उन्हें केवल मोक्ष प्राप्ति तक की सारी स्थितियां किस तरीके से थी, आइए एक बार चर्चा करते हैं। जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व कुंडग्राम वैशाली में। आज की जो लोकेशन पड़ती है वो पड़ती है बिहार के अंतर्गत। तो सिर्फ आपसे पेपर में अगर आप ग्रुप डी, ग्रुप बी या ग्रुप सी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ ये चीजें पूछी जाती है, बट इफ यू आर गोइंग टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन तो ये फिर आपके लिए कुछ भी नहीं रह जाता। तो जन्म हुआ 540 ईसा पूर्व के आसपास, स्थान है कुंडग्राम वैशाली के निकट, उपनाम वर्धमान है। और वर्धमान से महावीर स्वामी तक का जो सफर है वही 12 वर्षों की कठोर तपस्या, और उसी तपस्या के उपरांत जो ज्ञान प्राप्त हुआ वर्धमान को, उसी वर्धमान से रूपांतरित होकर महावीर स्वामी के रूप में क्या हुए, स्थापित हुए। तभी से इन्हें निग्रंथ जिन केवलिन के नाम से जाना भी जाता था। तो गृह त्याग 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया। प्रतीक है सिंह। सिंह जो प्रतीक है शेर, तो वो शक्ति का द्योतक होता है, अर्थात ऊर्जा। एक ऐसा पुरुष जो पूरी तरीके से ऊर्जावान हो, शक्ति का द्योतक हो, तभी महावीर को सिंह के रूप में प्रतिपादित भी किया गया। अंतिम वर्षवास इनका पावापुरी में रहा, मतलब अपने जीवन के अंतिम दिनों में ये पावापुरी में थे। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत, 12 वर्ष की आयु में नहीं, 30 वर्ष की आयु में अगर आप 12 वर्ष और जोड़ देंगे तो तब जाकर ये 42 इयर्स, मतलब कुल मिलाकर 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ज्ञान प्राप्ति का मतलब होता है कि वो रिसर्च जिसमें आपने अपने पूरे 12 साल दिए हो। रिसर्च क्या थी? व्हाट इज लाइफ, जीवन पर प्रश्न चिन्ह। हालांकि आज का मानव इतना अंधा हो चुका है कि वो आस्तिक और नास्तिक दार्शनिकों पर तो विचार करना ही नहीं चाहता, बल्कि उल्टा ठीक इसके विपरीत वो भौतिकवादी इतना हो गया है कि जीवन और उस पर प्रश्न चिन्ह अगर वो खड़ा भी करे तो शायद उसका दिल या मन या मस्तिष्क गवाही ना दे। मतलब वो पूरी की पूरी रिसर्च जिसके दौरान महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई, वही क्या था? आपका जीवन। इस पर जब इन्होंने प्रश्न चिन्ह खड़ा किया तो फिर इन्हें इस चीज की प्राप्ति हुई कि व्हाट इज लाइफ। तो आंसर जब मिला, वो आंसर मिलना ही ज्ञान प्राप्ति हुई। तो 12 वर्ष की कठोर तपस्या के उपरांत पूरी तरीके से वर्धमान जो है वो महावीर स्वामी बने। ज्ञान प्राप्ति स्थल रिजु पालिका नदी के किनारे जरंबिका नामक ग्राम है, जहां पर इन्हें ये ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। क्वेश्चन बुद्ध से ज्यादा पूछे जाते हैं और बुद्ध के उपदेशों से ज्यादा पूछे जाते हैं, लेकिन ध्यान रखना कि अगर ट्रेंड चेंज हुआ तो इसी ट्रेंड के दौरान पूरी तरीके से अगर महावीर स्वामी पर क्वेश्चन आने लगे तो वो कुछ इस तरीके से होंगे कि किस नदी के तट पर महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। आपका आंसर होगा रिजु पालिका नदी, जरंबिका नामक ग्राम। प्रथम उपदेश राजगृह, और ये नदी पड़ती है वाराकर नदी के किनारे। उपाधि जिनसे इन्हें नवाजा गया वो सबसे पहला है जिन। जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। जिन का शाब्दिक अर्थ होता है विजेता। निग्रंथ जिसने पूरी तरीके से सारे बंधनों को तोड़ दिया हो और सभी प्रकार के बंधनों से मुक्त हो। केवलिन का मतलब होता है केवल्य की प्राप्ति, और जैन धर्म में केवल्य को माना जाता है मोक्ष। तो अहर्त यानी कि पूज्य। तो ये सारे के सारे जो उपाधियां थी इन्हीं से नवाजा गया महावीर स्वामी को, और 72 वर्ष की आयु में इन्हें पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति हुई, पूर्ण केवल्य की प्राप्ति हुई। तभी से जो है महावीर स्वामी केवलिन अर्थात केवल्य को प्राप्त करने वाले बने। तो इसी क्रम में चर्चा करेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अगर आप चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू। तो यहाँ जैन धर्म के सिद्ध पुरुषों की 5 श्रेणी है। इन्हीं 5 श्रेणियों से गुजरकर एक धार्मिक गुरु या तीर्थंकर के रूप में स्थापित हुआ जा सकता है। और समझिए चीजों को कि केवल कुल मिलाकर जैन धर्म के अंदर जो तीर्थंकरों की संख्या है वो है टोटल 24। महावीर स्वामी के बाद कोई भी सिद्ध पुरुष यहाँ तक की स्थिति में नहीं पहुंचा, और अगर यहाँ तक की स्थिति में पहुंचा भी है तो उसने तीर्थंकर के रूप में कभी भी अपने आप को स्थापित नहीं किया। तीर्थंकर के रूप में स्थापित करने वाले भक्त जन होते हैं, तो शायद भक्तों को अभी तक वो तीर्थंकर नहीं मिला जो 25वें रूप में तीर्थंकर के रूप में स्थापित हो सके। तो सबसे पहली कड़ी में साधु शब्द आता है।
साधु जिसने स्वयं को साध लिया हो और साधने के बाद वो मोक्ष के बिल्कुल राह पर चल पड़ा हो। मोक्ष का मतलब होता है जीवन मरण के चक्र से छुटकारा, जीवन मरण के चक्र से छुटकारा। मतलब जिस जीवन को हम यापन कर रहे हैं, ऐसा माना जाता है कि शायद पता नहीं कितनी बार ये जीवन बार बार उसी रूप रूपांतरित होता रहा है और हम कभी इस रूपांतरण को समझ ही नहीं सके। जिसने भी यहाँ पर संचिन्ह खड़ा किया है जीवन पर, उसी को कैवल्य और ज्ञान या मोक्ष की प्राप्ति हुई है। तो भारत में ज्यादा ज्ञानी पुरुषों की संख्या तब है जब सामाजिक धार्मिक सुधारों के अंतर्गत इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाए। लेकिन आज का दौर ऐसा है कि जीवन यापन करने में आदमी इतना व्यस्त है कि जीवन पर कभी प्रश्न चिन्ह खड़ा ही नहीं कर सका। तो साधु अर्थात जिसने स्वयं को साध लिया हो वह साधु कहलाता है। इसके बाद की जो श्रेणी कहलाती है वो उपाध्याय कहलाती है। मतलब मुनियों के द्वारा जो ज्ञानार्जन किया जाता है, चाहे वो लिखित हो चाहे वो मौखिक उपनिषद के रूप में हो, वो सारा का सारा ज्ञान जो अर्जित करके मुनियों से ट्रांसफर किया जाता है नेक्स्ट जनरेशन को, उसी को उपाध्याय कहते हैं। आचार्य के रूप में ये सन्यासी कुल का प्रमुख होता है। मतलब कुल मिलाकर जो सन्यासियों की टोली है उन सबका ये प्रमुख होता है और आचार्य के द्वारा ही सारे के सारे नियम कायदे कानूनों को एक धर्म या एक मत के अंदर प्रचलन करने होते हैं। अरहत की बात करें तो अरहत बिल्कुल ठीक तीर्थंकर से पहले की वो कड़ी है जिसके परिप्रेक्ष्य में निर्वाण जो है बिल्कुल निकट ही खड़ा है, या निर्वाण के प्राप्ति के निकट जो है वो अरहत है। यहाँ तक आते आते हर बंधन से इंसान मुक्त हो जाता है और तीर्थंकर तक पहुंचते ही वो पूरी तरीके से मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर वो ना कभी जीवन चक्र में फंसता, ना वो मरण चक्र में फंसता और वो सीधा का सीधा जाकर ब्रह्म या ईश्वर, हालांकि ईश्वर की वास्तविकता को स्वीकार नहीं करते महावीर स्वामी, या कहे कि स्वयं से जो विरक्ति है संसार में इंसान की, वो स्वयं में जाकर क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। या एक किस्म से कहें कि संसार के मूलभूत तत्व जिससे पूरा का पूरा संसार निर्मित हुआ है, उस संसार में जाकर वो पंच महाभूतों में क्या हो जाता है, पंच महातत्वों में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है। और इसी लीन की उपाधि होती है आपकी तीर्थंकर। तो सबसे पहला साधु, नंबर 2 उपाध्याय, नंबर 3 आचार्य, नंबर 4 अरहत और नंबर 5 है तीर्थंकर। जैन धर्म के अंदर 6 वो प्रकार है या 6 प्रकार की वो व्याख्याएं हैं जिसके कारण जीवन चक्र से पूरी तरीके से मुक्ति या समाप्ति या मोक्ष की प्राप्ति की जा सकती है। समझिए किस तरीके से कि जैन धर्म कहता है कि आश्रित वो अवस्था है जिसके दौरान कर्मों के अनुसार जीव का निर्धारण होता है, यानी कि आपके कर्मों के द्वारा ही आपका वर्तमान और आपके वर्तमान कर्मों के द्वारा ही आपके भविष्य का निर्माण होता है। लेकिन क्या पता इस जन्म से पहले आप कहीं अन्य जन्म ले चुके हों, तो सारे की सारी पीढ़ियों का वो भार कहीं ना कहीं आपके ऊपर होता है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म में पूर्ण विश्वास करते हैं, इसलिए वो कहते हैं कि कर्म अपने जीव अपने पूर्व कर्मानुसार ही जन्म लेता है और जब वो कर्म बंधन से युक्त हो जाता है तो जीवन यापन करता है। उसी आसत्र के बाद एक बंध, दूसरा प्रकार, जब कर्म बंधन से युक्त होकर कर्म और जीव दोनों में निरोध की भावना हो जाए, यानी कि ना तो कोई कर्म करना मतलब शेष रह गया है जीव के लिए और ना ही जीव अब किसी प्रकार के कर्मों में फंस सकता है, तो पूरी तरीके से कर्म और जीव की एक किस्म से वो व्याख्या जो उसकी समाप्ति की घोषणा करती है। निर्जरा का मतलब होता है कि पूर्व संचित कार्य का समाप्त होना, आपके द्वारा पुनर्जन्म में या आपके द्वारा अतीत में किया गया कोई कार्य जिसका प्रभाव आपके ऊपर न पड़ता हो, वही अवस्था आपकी निर्जरा कहलाती है। पूर्व संचित कार्य जो संचित कर दिया गया था पूर्व में, मतलब पास्ट में, उस कार्य का हमेशा के लिए क्या हो जाता है, समाप्त। और इसके समाप्ति की घोषणा जैसे ही होती है तो कर्म और जीव दोनों का वियोग हो जाता है। तो ना तो कर्म आपको प्रभावित करते हैं और ना ही जीव पर किसी प्रकार का कोई कर्म आरोपित किया जा सकता है। यही श्रेणी जो है आपकी वो मोक्ष कहलाती है। इसी मोक्ष से अनंत चतुष्टय की यानी कि पूर्ण समाधि की स्टेज आ जाती है जब आपके पास अनंत ज्ञान होता है, जब आपके पास अनंत दर्शन होता है, जब आपके पास अनंत ऊर्जा यानी कि वीर्य, अनंत ऊर्जा होती है और जब आपके पास अनंत सुख हो जाता है।
और मानव जीवन की तलाश ही जो है वो किसी प्रकार से कहीं ना कहीं दुखों से विरक्ति ही तो है। यानी कि इंसान बस अपने दुखों से क्या होना चाहता है, विरक्त। और दुखों से विरक्त होना है तो जैन धर्म की इन 6 फिलॉसफीज पर आपको पूरा का पूरा अपना फोकस करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि कर्म और जीव से किस तरीके से कर्म जो है जीव का प्रतिपादन करते हैं, उसका निर्माण करते हैं, किस तरीके से बंधन से वो युक्त होता है, फिर समर से वो किस तरीके से गुजरेगा, फिर निर्जरा, फिर मोक्ष और फिर पूरी तरीके से पूर्ण समाधि। समान अवधि में जो भी घटित हुआ वो पूर्ण समाधि कहलाती है। मतलब समाधि वो स्टेज है कि आपको विज्ञान भी ये नहीं कह सकता कि आप जिंदे हैं या मरे हैं। मतलब पूर्ण समाधि, ध्यान की वो अनंत स्टेज जब पूरी तरीके से जीव और प्रकृति का मिलन होता है। जीव और प्रकृति के मिलन के कारण ही पूरी तरीके से हम सारी चीजों से क्या हो सकते हैं, विरक्त हो सकते हैं, सभी दुखों से विरक्त हो सकते हैं। और तब एक प्रकार का जो सबसे बढ़िया चीज आपको प्राप्त होगी वो अनंत ज्ञान, अनंत फिलॉसफी। आपके द्वारा कहा गया एक एक शब्द ज्ञान पूर्वक और ज्ञान का निर्धारण करने वाला होगा। एक ऐसी ऊर्जा होगी जो कभी नष्ट ना हो और एक ऐसा सुख होगा जिस पर कोई ठेस ना पहुंचा सके। मतलब सारी की सारी चीजें जिस अवस्था में होगी वो सारी की सारी इनफाइनाइट होगी, मतलब एक अनंत अनंत रूपों में। तो आसक्त, बंधन, सवर, निर्जरा, मोक्ष और अनंत चतुष्टय, ये 6 प्रकार का एक साइकिल है जो यहाँ से शुरू होता है और कुल मिलाकर यहाँ से घूमकर पूरी तरीके से टिकता है अनंत चतुष्टय पर। मतलब आज के मानव के अंदर जीवन पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने का कोई विषय मात्र रह नहीं जाता है। क्योंकि बचपन से बच्चों के अंदर तो एक चीज ये घुसा दी जाती है कि भैया अगर सिलेक्शन नहीं लोगे तो आपका जीवन में कुछ नहीं होगा। तो क्या सिलेक्शन लेना ही आपकी केवल और केवल जीवन की उत्पत्ति का मूल कारण है? क्या एक भौतिकवादिता में रुपए पूंजी पैसा एकत्रित करना ही जीवन का वास्तविक उद्देश्य है? नहीं। तो जीवन का वास्तविक उद्देश्य क्या है? 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने कहा कि अगर आप इन 6 अवस्थाओं से गुजर जाओ तो फिर आपको कुछ भी चीज जीवन में प्रभावित नहीं कर सकती। न तो आपका फिर पुनर्जन्म होगा, न ही किसी प्रकार के दुखों से आप युक्त होंगे। जितनी भी चीजें आपके पास होंगी वो सब अनंत होगी। और अनंत सुख प्राप्त करने के बाद आप अपने जीवन के दौरान ही इस संसार को चाहे तो ये बनाए और चाहे ये बनाए। तो यथा दृष्टि यथा सृष्टि, जैसी आपकी नजर, आपका नजरिया, वैसी दुनिया। तो अब दुनिया के अंदर जितने आदमी हैं उन सबके लिए एक ही दुनिया है, लेकिन सबका नजरिया जो है दुनिया को देखने का वो बिल्कुल भिन्न भिन्न है। ठीक है, तो यथा दृष्टि यथा सृष्टि, इन 6 चक्रों से गुजरे और इन 6 चक्रों से गुजरने के बाद आप जीवन को जीवन के रूप में अडॉप्ट कर पाएंगे, पूर्ण समाधि की अवस्था तक पहुंच जाएंगे जहां अनंत चतुष्टय है। अनंत चतुष्टय 4 प्रकार की चीजें, वो भी अनंत रूप में, ज्ञान, दर्शन, वीर्य, सुख, अनंत ही अनंत, सब कुछ अनंत। तो मतलब कुल मिलाकर एक परम आनंद की स्थिति, एक आनंद की स्थिति जो पूरी तरीके से आपको हर दुख से क्या करती हो, विरक्त करती हो। यही जैन धर्म आपका अपनी फिलॉसफी के अंदर कहता है। तो चर्चा करते हैं। संसार की स्पष्ट व्याख्या देते हुए महावीर स्वामी कहते हैं कि जो भी आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करना केवल कार्य करना नहीं है, या ये पढ़ाना केवल कर्म नहीं है। श्वास लेने से लेकर मल मूत्र का त्याग करना भी एक कर्म है। और इन सारे के सारे कर्मों का जो कारण है वही आपके जन्म और आपके पुनर्जन्म पर आधारित होता है। अगर इस सारे के सारे तामझाम से मुक्ति चाहिए, अगर आपके जीवन के वास्तविक उद्देश्य की पूर्ति आपको करनी है, तो आपको महावीर स्वामी के बताए गए 3 पद चिन्हों पर चलना पड़ेगा। और वो पद चिन्ह है सत्य, यानी कि सत्य का दर्शन, यानी कि जो भी फिलॉसफीज आपके सामने हैं किसी भी चीज को लेकर, वो पूर्ण रूपेण होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए। सत्य में आपका विश्वास होना चाहिए, सत्य का ही आपको दर्शन होना चाहिए। जो आपके पास अर्जित ज्ञान है वो भी सत्य होना चाहिए या सत्य होना चाहिए। या जो भी आपका चरित्र है वो कैरेक्टर भी आपका कैसा होना चाहिए, बिल्कुल 100% पूरी की पूरी तरीके से सत्य होना चाहिए। ठीक इसका उल्टा अगर देखें तो वी ऑल आर ऑन अ स्टेज,
and we all are परफॉर्मर्स। मतलब हम एक बहुत बड़ी स्टेज पर खड़े हैं, संसार रूपी स्टेज पर खड़े हैं, और उसमें हम एक केवल परफॉर्मर हैं। और यहाँ लाइफ को जीने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि ऑलवेज ट्राई टू गिव योर बेस्ट। लाइफ इज लाइक अ स्टेज एंड जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट परफॉर्मेंस। यही बेस्ट परफॉर्मेंस आपको मिलेगी कहां से? इस सम्यक दर्शन से, इस सम्यक ज्ञान से, इस सम्यक चरित्र से, इन त्रिरत्नों से ही पूरी तरीके से आपके कर्मों से आपको मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं कर्मों का समाधान आपका त्रिरत्न है। जो भी कारण है उसे भी सम्यक भाव से स्पष्ट करें कि अगर वर्तमान में आपके साथ कुछ भी ऐसा घटित हुआ जो आपको लगा कि ये मेरे साथ घटित नहीं होना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं इसकी जो जड़ें हैं वो आपके अतीत में खड़ी हैं। और अतीत जब वर्तमान के रूप में खड़ा होता है तब पूरी तरीके से जो राह दिखाई देती है वो भविष्य रूपी दिखाई देती है। और ये भविष्य प्रकाशवान भी बनाया जा सकता है और इसे अंधकार रूपी कुएं या सागर के रूप में भी देखा जा सकता है। मतलब जितना भी आप कर रहे हैं वो सारा का सारा आपके अतीत के कारण घटित हो रहा है, और वर्तमान में जो आप कर रहे हैं कल वो अतीत हो जाएगा। लेकिन भविष्य की जो चाह है वो पूरी तरीके से हर इंसान की होती है, जिसका कभी निर्धारण किया ही नहीं जा सकता। अर्थात भविष्य कभी होता ही नहीं है, क्योंकि आप जब कल खड़े होंगे तो ये आज के लिए भविष्य हो सकता है, लेकिन जब आप कल खड़े होंगे तो वो भी आपका क्या होगा? वर्तमान। लेकिन जितना आप लेकर खड़े होंगे वो सारा का सारा कहां से आप लेकर खड़े होंगे? अतीत से। तो अतीत और वर्तमान की स्पष्ट व्याख्या ही संसार है। संसार में आपके कर्मों के अनुसार ही आपको मुक्ति मिलती है, और आपके कर्मों के अनुसार ही आपको सारे की सारे चीजों को भोगना पड़ता है, चाहे वो जन्म हो, चाहे वो मृत्यु हो, चाहे वो पुनर्जन्म हो। तो मतलब इंसान ने एक अनंत रूप में अपने आप को स्थापित किया, और न जाने अनंत रूपों में कितनी बार जन्म लिया और कितनी बार मृत्यु को प्राप्त हुआ। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे हैं जो जिन या केवलिन कहलाने के लायक बने हो। केवलिन अर्थात केवल्य को प्राप्त करने वाला, मोक्ष को प्राप्त करने वाला। अगर यहाँ आज आप मोक्ष की बात करेंगे या अध्यात्म की बात करेंगे तो हो सकता है इसे बिल्कुल साइंटिफिक ना माना जाए, इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाता है। तो फिर विज्ञान को हर चीज में प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता होती है, लेकिन अध्यात्म में आपको इस बात की पुष्टि नहीं करनी होती, क्योंकि अध्यात्म में साधक को स्वयं में साधना होता है अपने आप को, और स्वयं की साधना ही अध्यात्म है। तो एक बात बताओ, जो आदमी अपनी रिसर्च कंप्लीट कर चुका होगा जीवन यापन करने हेतु, तो वो दूसरों को कैसी राह दिखाएगा? वो वही राह दिखाएगा जिस राह पर वो खुद चला हो, और जिसके कारण उसने अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन और अनंत चरित्र को क्या किया हो? प्राप्त किया हो। तो किस तरीके से महावीर स्वामी ने अपने जीवन के 12 वर्षों में इस स्टेज को समझा, और इस स्टेज के चक्र से निकलकर वो पूरी तरीके से जन्म और मृत्यु के चक्र से क्या हो गए? पूरी तरीके से मुक्त हो गए। तो इसी मुक्ति के मार्ग पर वो चाहते हैं कि पूरा संसार चले, और पूरा संसार ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अनंत रूप में बस पूरी तरीके से अपने जीवन को ऐसे स्थापित करे जैसे उसने एक बार में ही कई अनंत सालों को, कई अनंत वर्षों को जी लिया। बौद्ध धर्म की संगीतियों को लेकर तो आपको बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन एक चीज और ध्यान रखना कि अब जो सवाल पूछे जाते हैं वर्तमान में वो जैन संगीतियों से भी पूछे जाते हैं। द जैनिज्म कॉन्फ्रेंस कब कब घटित हुई और क्या क्या कार्य हुआ, कौन उसका अध्यक्ष था, किस वर्ष वो हुआ, वो सारा का सारा यहाँ देख लें एक बार। कि प्रथम जैन संगीति का आयोजन जो हुआ वो पाटलिपुत्र बिहार में हुआ। वर्ष था 300 ईसा पूर्व, यानी कि ईसा मसीह के जन्म लेने से 300 वर्ष पहले यह पूरी तरीके से अस्तित्व में ये संगीति आई। इसके अध्यक्ष थे स्थूलभद्र, और यहाँ श्वेतांबर और दिगंबर में विभाजन हो गया। मैंने कहा था कि मगध में एक प्रकार से एक अकाल इतना भयंकर पड़ा कि वहां से स्थूलभद्र और भद्रबाहु नामक दो जो जैन गुरु हैं उनका नाम आया। उस नाम में यह हुआ कि भद्रबाहु अपने शिष्य के साथ चले जाते हैं, छोड़कर सारा तामझाम
और मगध को कर देते हैं खाली। लेकिन जब वो वापस लौटते हैं, जब अकाल जैसी स्थितियां नहीं है, तो स्थूलभद्र जो वहीं टिक गए थे मगध में, इनके साथ इनका मनमुटाव हो जाता है और इस मनमुटाव होने के कारण श्वेतांबर और दिगंबर में हो जाता है विभाजन। तो पूरी तरीके से समझिए, स्थूलभद्र श्वेतांबर मत के प्रतिपादक है जो श्वेत वस्त्रों को धारण करता है, और वहीं भद्रबाहु दिगंबर सीरीज के प्रतिपादक हैं जो पूरी तरीके से आजीवन नग्न रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। तो इसमें से किसे मूल माना जाए? ये दोनों ही मूल हैं, केवल थोड़ा सा विचारधाराओं में डिफरेंस है बस, क्योंकि कुल मिलाकर जो दोनों का उद्देश्य है वो मोक्ष या निर्वाण को ही या कैवल्य को ही प्राप्त करना। दूसरी जो जैन संगीति हुई वो वल्लभी गुजरात में हुई 512 ईस्वी, ये ईसा पूर्व है, ये ईस्वी। यहाँ ईसा मसीह जब जन्म ले चुके हैं उसके 512 साल बाद, और यहाँ ईसा मसीह के जन्म होने से 300 साल पहले देवर्षि गण इसके पूरी तरीके से अध्यक्ष थे। और यहाँ जितने भी बिखरे हुए ग्रंथ थे जैन धर्म के, उनको संकलित करने के बाद पूरी तरीके से इस संगीति का प्रमुख उद्देश्य उन बिखरे हुए ग्रंथों का संकलन करना ही बना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और इसे याद रखें कि किस तरीके से दोनों जो आपकी संगीतियां थी कॉन्फ्रेंस, वो किस किस समय में कहाँ हेल्ड हुई। अब ये तो था सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट जैनिज्म की, यहाँ से जितना फैक्चुअल डाटा था, जितना कंटेंट था वो जैनिज्म से आप निकाल लें। और जब आप किताब में भी पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजों में अपने नोट्स को ऐड करते हुए चलना कि ये सारी चीजें तो महत्वपूर्ण है ही, प्लस जितना आप अपना खुद से नोट्स में ऐड करेंगे वो पूरी तरीके से आपका अपना होगा, और उसमें उसी में ही कहीं ना कहीं आपकी मौलिकता छिपी होगी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप चीजों को किस तरीके से निकालते हैं। स्क्रीनशॉट चाहो तो ले सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना कि इन नोट्स में अपने नोट्स को ऐड करने के बाद ही कुछ बात बन पाएगी, अन्यथा नहीं। तो ज्यादा समय न लेते हुए अगली कक्षा में हम मिलेंगे बौद्ध धर्म के साथ, उसके सिद्धांत और उसकी पूरी की पूरी फिलोसफीज के साथ, और किस तरीके से इन फिलोसफीज ने सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के अंतर्गत वो अनंत क्रांति, वो अनंत आंदोलन खड़ा किया कि फिर समाज एक किस्म से जो जटिलता में फंसा था वो पूरी तरीके से सरल या सरलता की ओर आता चला गया। तो तब तक के लिए जय हिंद, शुक्रिया, जय भारत।